लखनऊ के पास एक गांव में देर रात जाना क्यों मना है। पार्ट 2। जैसा कि हम इस कहानी के पहले भाग में सुन चुके हैं कि लखनऊ के पास एक गांव है महालपुर। यहाँ पर शेखर और उसकी पत्नी महालपुर जब पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक दुकान मिली। वो जो दुकान थी उसके सभी सामानों के अंदर कीड़े चल रहे थे और उसका दुकानदार भी बड़ा ही अजीब था और उन दोनों से बहुत अजीब ढंग से बात कर रहा था। देर रात का वक्त था और यहाँ पर उस दुकानदार की अजीबोगरीब हरकतें देखने के बाद ये जो दोनों पति पत्नी थे इनकी हालत पतली होने लगी थी। वो जो दुकानदार था उसने अपनी हंसी को रोककर उन दोनों की ओर देखा और कहा, क्या सोच रहे हो? चलो, तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना, खाना शुरू करो, वक्त नहीं गवाओ, बहुत रात हो चुकी है। इस पर जो शेखर था उसने कहा, देखिए हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना है, हम जा रहे हैं यहाँ से। उस दुकानदार ने उनकी ओर गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे खाना ही होगा वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शेखर की पत्नी को उस आदमी को देख घबराहट हो रही थी। उसने शेखर से कहा, शेखर चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ये दोनों जो थे जैसे ही जाने लगे तभी जो था उन्होंने देखा वो दुकानदार अचानक से ही कहीं गायब हो गया है। ऐसा दृश्य देखने के बाद उन दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उनका जो शक था अब यकीन में बदल चुका था कि वो दुकानदार इंसान नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। इतना देखने के बाद जो था जैसे ही वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के पास वो दुकानदार खड़ा था और अब उसका चेहरा पहले से ज़्यादा डरावना और भयानक हो चुका था। वो दोनों गांव के अंदर भागने लगे और देखा कि वो जो दुकानदार है वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी जो चाल थी यूँ तो वो चल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ रहा हो। तभी जो था जब वो दौड़ते हुए गांव में अंदर की ओर जाने लगे तो उन्होंने एक औरत को घर के बाहर पौधों को पानी डालते हुए देखा। शेखर और उसकी पत्नी दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुँचे और उससे हाथ जोड़कर खुद को बचाने की भीख मांगने लगे कि तभी जो है उनकी नज़रें उस चीज़ पर पड़ी जिसको वो जो औरत थी पानी डाल रही थी। दूर से तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो पौधों में पानी डाल रही है, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो देखा कि पेड़ पौधों के बीच में एक आदमी की लाश पड़ी थी। ये सब देख वो दोनों घबरा गए। तो उस औरत ने कहा, अरे डरते क्यों हो? एक लाश ही तो है और इसमें डरने वाली क्या बात है? कुछ देर बाद तुम्हारे साथ भी तो यही होने वाला है। और फिर वो औरत ज़ोरों से हंसने लगी। उसकी हंसी को देख वो दोनों घबरा चुके थे। वो आगे की ओर दौड़े। दौड़ते दौड़ते अचानक से ही जो यहाँ पर शेखर की पत्नी थी उसका पैर मुड़ गया और वो वहीं गिर गई। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक घर जहाँ से धुआं निकल रहा था वो उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगे। तो तभी जो है एक औरत ने दरवाज़ा खोला। वो दोनों जो थे उस औरत को देख ऐसा लगा जैसे कि वो कोई नॉर्मल इंसान है, यानी कि भूत प्रेत वगैरह जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने उस औरत से भी मदद मांगी तो उस औरत ने कहा, हाँ आप लोग जल्दी से घर के अंदर आ जाइए। इस रात के वक्त में भूत प्रेत खुलेआम घूमते हैं और वो इंसानों की जान लेने की कोशिश करते हैं। तो वो दोनों जो थे उस औरत पर विश्वास करके जब उसके घर में पहुँचे तो उन्हें वहाँ सब कुछ ठीक लगा। उन्होंने देखा कि उस घर के अंदर दो छोटे बच्चे थे जो कि जुड़वा थे, लड़के, और एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो उस आदमी ने कहा, अरे ये लोग कौन हैं? तो उस औरत ने कहा, ये लोग मुसीबत के मारे हैं, मैंने इन्हें देखा तो घर में शरण दे दी। इस पर उसके पति ने कहा, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, इस रात के वक्त में आत्माएं घूमती हैं हमारे गांव में, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें यहाँ लेकर आ गई। शेखर और उसकी पत्नी
उन लोगों पर अब पूरी तरीके से विश्वास कर चुके थे। वो बहुत डरे हुए थे और उनके पास कोई चारा भी नहीं था पूरी रात उनके साथ उस घर में रहने का। तभी जो है वो औरत अपने दोनों बच्चों को और पति को कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और ये जो दोनों थे ये बाहर के कमरे में बैठे हुए थे। अचानक से ही उन लोगों का ऐसा बर्ताव उन्हें थोड़ा अजीब लगा। शेखर ने अपनी पत्नी से कहा, ये क्या, ये लोग कमरे में क्यों चले गए हमें यहाँ अकेला छोड़कर। तभी जो था उन्हें उस कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर जाकर अपना कान लगाकर सुनने लगे तो उन्होंने सुना कि वो जो चारों लोग थे वो अजीबोगरीब भयानक आवाज़ में बात कर रहे थे। उस औरत की आवाज़ में कुछ ऐसा सुनाई दिया, वो लोग हमारे शिकंजे में फंस चुके हैं, आज रात उनको हम मार कर खा जाएंगे। इस तरह पहले हम उस औरत को मार कर खाएंगे और फिर कल उसके पति को मारकर खा जाएंगे। यहाँ पर शेखर और उसकी पत्नी घबरा गए और सोचे कि ये हमसे क्या हो गया, हम तो भूतों से भागकर भूतों के ही घर में आ गए। तो शेखर ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि वो लोग बाहर आ जाएं। तभी जो है अचानक से ही उन लोगों के कमरे का दरवाज़ा खुला। उन लोगों को भयानक रूप में देखकर यहाँ पर ये जो दोनों पति पत्नी थे ये घबरा गए। शेखर ने जैसे ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा वो उसे लेकर वहाँ से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते जो है वो एक दूसरे ही रास्ते पर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने किसी ट्रक को गुजरते देखा तो उससे मदद मांग ली और इस तरह उनकी जान उस रात बच गई।